गं गणपतये नमः। सरस्वतये नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। लोकाविराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सियावर राम
रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए श्री भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, व्यास जी को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी का स्मरण करते हुए, आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस में हम प्रवेश करें। राधा नाम से अंतःकरण को पवित्र करते हुए भागवत जी में गोता लगाने का प्रयास करें। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पवित्र हृदय के साथ, शुद्ध मन के साथ भगवान गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मन को परमात्मा में लगाने का प्रयास, और ये प्रयास अगर सफल हो गया तो आपका और हमारा कल्याण निश्चित है। किसी भी प्रकार से भगवान के चरणारविंदों के साथ श्री कृष्णाय वयम नमः तापत्रय विनाशाय, त्रिविध तापों का नाश करने वाले जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे भगवान गोविंद को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने का अर्थ ये है कि भगवान का वंदन के साथ साथ मन बुद्धि का समर्पण उनके चरणों में, मन और बुद्धि भगवान के चरणारविंद में हम सौंप दें। शुद्ध मन के साथ, पवित्र मन के साथ अनन्यता की लगन लगा करके परमात्मा का भजन करने से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं के कल्याण के लिए। और भगवान को वैसे भी बनावट दिखावट पसंद नहीं है। कल भी आपको कहा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल कपट पसंद नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो गया, शुद्ध पवित्र ईमानदार भक्त बन करके भगवान का भजन करिएगा। सारा दिखावटी प्यार नहीं, बनावटी प्यार नहीं। अच्छा, बनावटी दिखावट में खुशबू का है। प्लास्टिक के फूल लगाने से खुशबू पैदा थोड़ी होगी। सुगंध तो जो बगिया के असली फूल हैं उनसे ही खुशबू आने वाली है।
दिखती है सजावट, लेकिन वो सजावट बनावट के रूप में है, वहां खुशबू नहीं है। खुशबू होगी जब आपका निर्मल मन होगा, उस निर्मल मन की सुगंध जब भगवान तक पहुंच जाएगी, वो भजन जब भगवान के चरणारविंद तक पहुंच जाएगा तो शुद्ध निर्मल मन भगवान को बहुत पसंद है। अच्छा, अन्यथा नहीं लेना मेरी बात। एक सास के पास बहू है, अब बहू का चूल्हा चोखा अलग है, सास का चूल्हा चोखा अलग है, दोनों मुंह फेर के रहती हैं। लेकिन कोई रिश्तेदार घर में आ जाए साहब, ओहो, फिर तो मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी हो रही है। कोई आ गया है रिश्तेदार, अब मम्मी जी चल रही। मम्मी जी आप क्या लोगे, मैं बना दूंगी, मम्मी जी आप बैठो मैं लेकर आ दूंगी। अब सामने वाले के मन के चित्त पर कितना प्रभाव पड़े। क्या बहू है ऐसा। करवा चौथ जैसा कोई पर्व आ जाए, तुम रिश्तेदार हो तो मम्मी जी के लिए महंगे से महंगा गिफ्ट, मम्मी जी आपके लिए। लेकिन साल भर बोलचाल नहीं आपस में। रिश्तेदार के जाने के बाद सबका चूल्हा चोखा अलग। और एक सास और है जिसके पास एक बहू, दोनों सास बहू में इतना समन्वय है, एक दूसरे से अपने दिल की बातें करती है। बहू को एहसास नहीं होता कि उसकी माँ उसके पास नहीं है, उसको लगता है मेरी सास ही मेरी असली माँ है, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ महंगे गिफ्ट नहीं है, उसे दिखावट नहीं आती साहब, जैसी है वैसी ही प्रकट हो जाती है, उसे दिखावट नहीं आती। अब आप विचार कीजिएगा कि आपको कौन सी बहू पसंद आ रही है। एक असली फूल है, एक नकली फूल है, आप क्या चाहते हैं? अगर आपकी पसंद नकली फूल पर है, पहली वाली बहू पर है, तो माफ कीजिएगा आपकी विचारधारा उस भक्ति के पथ पर चल नहीं पाएगी। लेकिन एक ने जिसने अपना समर्पण कर दिया, दूसरी बहू सास बीमार हो जाए तो सेवा में लग जाती है साहब, एक दूसरे से दिल की बातें करती है। अगर आपने उसको पसंद किया है तो सच मानिए एक ना एक दिन भगवान आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि सब विचारों का ही तो खेल है साहब। बाहर से कुछ नहीं होने वाला, भौतिक देह से कोई बदलाव नहीं आएगा, हमेशा बदलाव आएगा तो विचारों से आपके हृदय में विचार परिवर्तन आने वाला है। कथा सुनकर के, कथा भागवत के सूत्रों को पकड़ करके उनको अपने आचरण में ला करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए संतों के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके एक आध कोई भागवत का सूत्र मिल जाए। हमारी मनस्थिति, अब मनस्थिति चेक करनी हो तो आपके पास सबसे बड़ा हाथों हाथ में मोबाइल है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो उदाहरण दिया जाता था कि भाई रिमोट कंट्रोल जिसके पास हो, तो हमारी मनस्थिति जैसी होती है तो हम चैनल बदलते रहते हैं, रुकता वहीं है जहां हमारा मन चाहता है, और जैसी मनस्थिति होती है हम वही देखना शुरू कर देते हैं। समाज में हमारा झुकाव है, इंटरेस्ट है, नेता में है, पॉलिटिक्स में है तो हम सब न्यूज़ देखते हैं, फिल्म में इंटरेस्ट है तो हम फिर मूवी देखते हैं, करते हैं, प्रवचनों में है तो कहीं ना कहीं कोई सत्संग श्रवण करते हैं। कंट्रोल हमारे पास है। ऐसे ही मन हमारा रिमोट है। ये मन अगर संसार की ओर लगा दोगे तो संसार बन जाएगा, और यही मन भगवान गोविंद के चरणारविंदों के साथ जोड़ दोगे तो कल्याण हो जाएगा। करना आपको है, निर्णय आपका है।
डिसीजन आपको लेना है कि हमें करना क्या है। एक तरफ होकर के भगवान के साथ प्रेम करिएगा साहब, प्रेम को महत्व दीजिएगा साहब। जो प्रेम को महत्व देते हैं भगवान ऐसे प्रेमियों पर बड़ा रीझ जाते हैं। भगवान को निर्मल मन, और निर्मल मन के साथ भगवान से प्रेम किया जाए तो भगवान स्वीकार करते हैं सर। उन्हें केवल परसों भी आपको कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा पार। किसी संत से हमने सुना है कि एक छोटा सा बालक मंदिर में, जैसे आजकल के भाषा में कहीं ABCD बोल रहे हैं, तो पहले हिंदी में क ख ग आता था, तो सब अपना पूरा पाठ भगवान की प्रतिमा के सामने वो बालक कर रहा है। तो कोई विद्वान पंडित जी आए, अरे बेटा क्या कर रहा है? मैं भगवान को सुना रहा हूं। अब विद्वता कभी कभी ऐसी होती है, तो वो कहते हैं कि भाई बेटा मंत्र याद करो, श्लोक याद करो, ये याद करो। कोई और विद्वत महापुरुष बैठे, वो मुस्कुराकर कहने लगे, पंडित जी कोई बात नहीं, जो बालक सुना रहा है उसी में से ही सब मंत्र बने हैं साहब, उसके लिए एक एक अक्षर मंत्र है। भगवान आपके भावों को देखता है, आप किस भाव और चाव के साथ आप किसी तीर्थ धाम में जा रहे हैं, बालाजी जा रहे हैं, खाटू श्याम जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, आपके मन में भाव क्या है? एक तो मन हुआ कि भाई चलो कल छुट्टी है, चलो चलते हैं। अब चलो चलते हैं, छुट्टी है, ठीक है। मन के अंदर एक, संतों की भाषा में कहूं तो एक सात्विक मनोरंजन है साहब। आपने देखा छुट्टी है, जा रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा ही करने जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो प्यास नहीं है। जो प्यासा होता है वो कभी दाम नहीं पूछता, वो तो दौड़ करके पकड़ता है। पहले बोतल दे, दाम बाद की बात है, पहले पानी पिए, अपनी प्यास बुझा लेना। ऐसे ही जिसे कथा सुनने की प्यास होगी, ललक होगी साहब, वो भीतर की ललक जो कथा अमृत स्वरूप है। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए वाले हैं, तो सुखदेव जी के पास बड़े बड़े देवता आए हैं, ये हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, क्यों? प्यास नहीं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। जो अमृतमयी कथा है सर, अमृतमयी कथा, तो आप विचार कर लीजिएगा कि हमारी मनस्थिति कैसी है, क्या हमें प्यास है? वो ललक है। भगवान से अगर निष्कपट प्रेम होगा, याद रखिएगा, तभी भगवान स्वीकार करेंगे, तभी भगवान स्वीकार करेंगे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।